देखो तो शुरुआत करते हैं आज के साइंस के सेशन की। अपना चैप्टर चल रहा था मानव कंकाल तंत्र, और इसके अंदर लास्ट क्लास में अपन देखे थे सबसे पहले कि मानव कंकाल तंत्र कितने प्रकार का, दो, जिसमें एक तो था बाह्य कंकाल तंत्र और एक कौन सा था, आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र के मैंने कुछ भाग बताए थे, जैसे बाल हो गया, नाखून हो गया, खुर हो गया, पंख हो गया, सींग हो गए, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या थे, बाह्य कंकाल तंत्र के भाग हैं। और ये जिस प्रोटीन से बने होते हैं उस प्रोटीन का नाम क्या है, क्रिएटिन। उसके बाद में मैंने बताया था आंतरिक कंकाल तंत्र, उसके अंदर अपन तीन चीजें पढ़ेंगे, अस्थि जिसे बोन कहते हैं, दूसरा उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं, और तीसरा अपन पढ़ेंगे मांसपेशियां जिसे मसल्स कहते हैं। सबसे पहले अपन ने चर्चा की अस्थि के बारे में। अस्थि के अंदर सबसे पहले जो बात लिखी वो लिखी थी, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। तीन चार शब्द मैंने लिखवाए नीचे, एक लिखवाया ओस्टियोफिकेशन या ओस्टियोजेनेसिस। हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया ओस्टियोफिकेशन या ओस्टियोजेनेसिस कहलाती है। एक लिखवाया ओस्टियोक्लास्ट, एक ओस्टियोब्लास्ट और एक ओस्टियोप्लास्टी। ओस्टियोब्लास्ट हड्डियों का जुड़ना, ओस्टियोक्लास्ट हड्डियों का टूटना, और ओस्टियोप्लास्टी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना। किसके द्वारा, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र था CaSO4 ½ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैंने एक लाइन लिखवाई, हड्डियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। एक उसके बाद में मैंने बताया कि जन्म के समय हड्डियों की संख्या 306 होती है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 और वयस्क अवस्था में एडल्ट एज में 206। उसके बाद में अपन ने इतना पढ़ने के बाद में पढ़ा था अस्थियों के मानव कंकाल तंत्र में हड्डियों के भाग। 206 हड्डियों को डिवाइड किया था दो भागों में, जिसमें पहला था उपांगीय कंकाल तंत्र जिसे बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हड्डियों की संख्या 126 होती है। दूसरा जो अपन ने पढ़ा अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर 126 हड्डियों में मैंने कुछ भाग बताए थे कि उपांगीय कंकाल तंत्र में पहला आता है हाथ, दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डियां होती हैं। उसके बाद मैंने बताया पैर, दोनों पैरों में मिला के 60 हड्डियां। उसके बाद में अंश मेखला, पिक्टोरियल ग्लैंड, ग्रिडल, जिसमें 2 होती हैं। एक मैंने बताया श्रोणी मेखला, प्यूबिक ग्रिडल, जो 2 होती हैं, और एक मैंने बताया कोलर अस्थि, जो भी कितनी होती है, 2। 60 60 2 2 2 जोड़ोगे 126 आ जाएगा। मैंने हाथ की आपको पूरी जो 60 हड्डियां वो गिना के बता दी थी, चित्र भी अपन देख लिए थे। पैर की 60 हड्डियां पढ़ ली थी। उसके बाद में अब अंश मेखला, श्रोणी मेखला और कोलर अस्थि, उनकी फोटो दिखानी है बस। हाथ के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो रेडियस और अल्ना। तुम्हें बताना कि रेडियस और अल्ना में बड़ी कौन सी होती है, रेडियस और अल्ना में बड़ी हड्डी कौन सी होती है, कल लिखवाया था मैंने, अल्ना बड़ी होती है। और टीबिया और फिबुला में बड़ी कौन सी होती है, टीबिया बड़ी होती है, याद रखना। मानव शरीर की सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी, SSC CHSL 2018 ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मानव शरीर में सर्वाधिक भार सहन करने वाली अस्थि भी टीबिया ही है। कौन सी है, टीबिया, जो आगे मैं लिखवाऊंगा तुम्हें नोट लगा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में, ठीक। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक ही पढ़ा था क्या, पैर तक पढ़ लिया था, ठीक। अब देखते हैं आगे। ये वाला चैप्टर अपन पढ़ रहे थे, है ना। इसमें जहां तक पढ़ लिया उससे आगे की बात करेंगे, ठीक। मानव कंकाल तंत्र, ये इसके अंदर सारी हड्डियां अपन ने देख ली। अब मैं जो आपको जो हड्डियां बता रहा हूँ 126 के अंदर जो 6 हड्डियां तुम्हें दिखाना बाकी रह गए वो दिखा रहा हूँ।
120 हड्डियां की चर्चा कर ली, हाथ के अंदर 60 बता दिए, पैर में 60 बता दिए। दो मैंने बताई थी आपको अंश मेखला, अंश मेखला। ये जो तुम्हें इधर वाली हड्डी दिख रही है ना, ये वाली हड्डी, ये पीछे वाली, कौन सी, ये वाली पीछे वाली दिख रही है कि नहीं, ये जो तुम्हारे कंधे के इधर, ये पीछे वाले भाग इधर, ठीक, कितनी, एक तो इधर और एक इधर, कितनी है, दो। इनको बोलते हैं अंश मेखला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल ग्रिडल। क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल ग्रिडल, ठीक है ना। तो दो है, एक इधर और एक इधर, दो दिख गई। उसके बाद में मैंने बताया आपको क्या, अंश, उसके बाद में कोलर अस्थि या क्लेविकल, कोलर अस्थि या क्लेविकल। ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये वाली हड्डी, ये वाली जो हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल या कोलर अस्थि, क्लेविकल या कोलर अस्थि। इसे ही सुंदरता की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही सुंदरता की हड्डी कहते हैं, इसे कोलर अस्थि कहते हैं, इसे क्लेविकल बोन कहते हैं। तो संख्या में कितनी, एक और एक, दो, ठीक है। दो ये हो गई, दो वो हो गई, चार, और दो मैंने कौन सी बताई है, श्रोणी मेखला प्यूबिक ग्रिडल, ये पूरी की पूरी, ठीक है ना। महिला के अंदर जब गर्भवती महिला होती है तब उसके अंदर जो है इसको थोड़ा सा फैला दिया जाता है और बच्चे को निकाल लिया जाता है, बस श्रोणी मेखला में। दांत निकालने क्या बात है इसमें, तुम सारे इसी प्रोसेस से निकल के आए हो, ठीक है ना। ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारा कोई अवतार हुआ है यहाँ पे, है, अरे अवतार थोड़ी हुआ किसी का, सारे इसी प्रोसेस से निकल के आए, ठीक। हाँ, तो ये जो दो हैं, ये क्या है, श्रोणी मेखला, ये क्या है, श्रोणी मेखला। तो दो, दो चार और दो छः, और 120 वो थी। तो उपांग कंकाल तंत्र का निपटारा हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र, उसमें हड्डियां गिनेंगे कितनी, 80, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है, उसके बाद में उनकी भी धीरे धीरे फोटो दिखा दी जाएगी। तू क्यों निकल रहा, बोर्ड निकाल रहा हूं मैं। हेडिंग लगा लो, अक्षीय कंकाल तंत्र। पहले चैप्टर का नाम मानव कंकाल तंत्र। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मानव रोग, जो कम से कम भी 15 दिन चलेगा, लेकिन उसके प्रश्न परीक्षा में आते हैं, इसलिए वो पहले पढ़ाऊंगा, ताकि तुम भी एयरफोर्स या आरपीएफ की जिसका भी अभी हाल ही में एग्जाम दोगे उसमें उसी के प्रश्न आएंगे ज़्यादा, इसलिए वो पढ़ाना पहले जरूरी। मानव कंकाल तंत्र, इसके अंदर जो है आज अपन जो दूसरा पढ़ेंगे वो है अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। इसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, 80, ठीक है ना। अब देखो मेरे साथ नहीं लिखना, पहले बोल रहा हूँ, गलत भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे थोड़ी है, इसलिए साथ साथ नहीं लिखना है, क्योंकि मैं तो गलत लिखूंगा तो मिटा के दूसरा सही भी कर सकता हूँ, तुम्हारे काटा पिटी हो जाएगी। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर क्या क्या आता है, एक सबसे पहले आती है ये खोपड़ी। ये खोपड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है ना, पूरी की पूरी, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है, खोपड़ी। सबसे पहले आती है खोपड़ी, जिसको बोलते हैं स्कुल, SKULL, खोपड़ी। और खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या पूछता है तो कितनी बतानी है, 29। कितनी बतानी है, 29। पहले बोल रहा हूँ लिखना नहीं है, गलत लिख दूंगा नहीं तो समझ लो पहले। हाँ, स्कल SKULL से, ठीक, वो तुम देख लेना, इंग्लिश अपनी कमजोरी है, ठीक। खोपड़ी के बाद में जो हड्डियां आती है, यहाँ पे क्या हड्डियां है, कह रहे यहाँ हड्डियां नहीं है, यहाँ पे उपास्थियां हैं, कार्टिलेज। हड्डियां होती तो गर्दन ऐसे मुड़ती नहीं, समझ में आ रही है, लेकिन ये घूमती है पूरी की पूरी, मतलब इसमें हड्डियां नहीं, उपास्थियां हैं। उपास्थि हड्डियों से थोड़ी सी लचीली, ठीक। जैसे ही यहां से नीचे आएंगे, ये क्या है, चेस्ट, छाती। और छाती की जो हड्डियां हैं इसे बोलते हैं पसलियां। क्या बोलते हैं, पसलियां। इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं, रिब्स, ठीक है। ये कितनी होती है भाई, ये होती है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी बोले तो संख्या में कितनी हो जाएंगी, 24। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं 24। भाई जोड़ी में जब भी पूछे ना तो आधी कर दिया करो, ठीक। पसलियां नहीं, वो अलग है, ठीक। पसलियां कितनी, 12 इधर और 12 इधर, तो कितनी हो गई, 24। मतलब 12 जोड़ी होती है, ठीक। और टोटल कितनी है, 24। पसलियों के बाद में बात करेंगे, पेट वेट में कोई हड्डियां है नहीं, लेकिन पीछे ये जो तुम्हें दिख रहा है इससे क्या बोलते हैं,
कशेरुक दंड। ठीक, इससे क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, इसमें हड्डियां कितनी होती हैं रे? 33। कितनी होती है? 33। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कशेरुक दंड हो गया, हाथ पैर की हो गई सारी। अब बच गया क्या? स्टर्नम या उरोस्थि। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम या उरोस्थि। एक बार गिनो, ये होती है संख्या में एक। ज्यादा आ रही है क्या ये बताओ? 29 और 1 30। ठीक, 24, 4 3 7, 3 3 6 7 8, कितनी आ गई? 87 आ गई। मैंने तो कितनी लिखवाई? अरे हाँ, मेरी बात सुनो, ये जो मैंने यहाँ पे कशेरुक दंड में हड्डियां 33 लिखी हैं, छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, उसके अंदर 33 होती है। लेकिन अब फिलहाल तुम्हारे कशेरुक दंड में हड्डियां कितनी है? 26 है ना। तो ये नोट लगा के आगे लिखूंगा मैं। तो फिलहाल तुम्हें कितनी लिखनी है? 26। वयस्क अवस्था में कशेरुक दंड में हड्डियों की संख्या होती है 26, लेकिन छोटे बच्चे में अगर पूछेगा तो कितनी बतानी है? 33। नोट लगा के लिखवा देंगे। अब जोड़ के देखो कितनी आएंगी भाई। 29 और 1 30, और 30 के बाद में 20 और 20 40, 70, और 6 और 4 10, 70 और 10 कितना हो गया? 80। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मामला है, इसको उतारो। उसके बाद में खोपड़ी की पूरी 29 हड्डियां गिनेंगे, पसलियां गिनेंगे, कशेरुक दंड और स्टर्न। पहले इसको उतार लो। बताओ तो उतार लिया क्या? सबने उतार लिया। अब सबसे पहले अपन खोपड़ी की 29 हड्डियां गिनेंगे। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं खोपड़ी। खोपड़ी, देखो खोपड़ी के अंदर सबसे पहले तो ये वाला जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्रेनियल बॉक्स। इसके अंदर हड्डियों की संख्या है 8। कितनी है? 8। खोपड़ी में सबसे पहले तो आता है कपाल। क्या आता है? कपाल। और कपाल में हड्डियों की संख्या 8। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमसे सिर्फ टाटा पूछेगा। तुमसे क्या पूछेगा? सिर्फ टाटा के कपाल में हड्डियों की संख्या तो 8 बतानी। चेहरा जो तुम्हें दिख रहा है, चेहरा, चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी? फेस, चेहरे में हड्डियों की संख्या है 14। कितनी है? 14। ये आ गया, चेहरा आ गया। चेहरे के बाद में कान, 1 और 2। कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? एक कान में 3 है, तो दोनों कानों में कितनी आ जाएंगी? 6। एक और बच गया, उसे बोलते हैं जबड़ा। क्या बोलते हैं? जबड़ा, मैंडिबल। ये कितना है? 1। नीचे वाला जबड़ा, कौन सा? नीचे वाला। गिन लो, क्या 29 है क्या? खोपड़ी में गिनो, 29 है कि नहीं? 14 और 6 कितना आ गया? 20। 20 और 8 28, और 1 29। तो 29 हड्डियां आ गई कि नहीं आ गई? अब तुम्हें इनका चित्र दिखा देता हूं, अगर मिल जाए तो। ठीक,
पहले तो बात कर लेते हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल का मतलब होता है कपाल। मैंने कपाल में आपको हड्डियों की संख्या कितनी बताई है? 8 है। 8 बताइए, क्या 8 है कि नहीं? गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। 8 है कि नहीं? अब तुम्हें इनके नाम नहीं पूछेगा, ये नाम पूछता है थोड़ी हाई लेवल के एग्जाम कि कपाल में जो 8 हड्डियां हैं इन 8 के नाम और पूछ लेता हूँ, तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो जिसके अंदर देखो फ्रंटल एक होती है, इसको बोलते हैं फ्रंटल, ये है स्पेनोइड, ये एथेमोइड, ये है ऑक्सीपिटल, ये है टेम्पोरल। टेम्पोरल हड्डियां 2 होती हैं और एक है 2 होती हैं पैराइटल। 2 क्या होती हैं? पैराइटल। तो इस प्रकार से क्रेनियल बोन्स मतलब कपाल के अंदर अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? और आ गई कि नहीं आ गई? अब समझ जाओगे क्या? तुम्हें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना, तुम्हारे नहीं आएगा, मेरे नहीं आता तो तुम्हारे तो क्या ही आएगा, ठीक है ना। ये तो कपाल दिखा दिया। कपाल के बाद में हाथ कल दिखाई दिया था, ये भी कल देख लिया था अपन ने, ये पैर भी देख लिया, ये दिखाना था तुम्हें, ठीक। तुम्हें ऐसे लग रहा था कल कि गुरुजी यहाँ पे जो है इस जॉइंट में 7 हड्डियाँ कैसे हैं, तो ये उसके डायग्राम में देख लेना ढंग से। ये क्या थी? टीबिया, और ये क्या थी? फिबुला। टीबिया क्या बोला मैंने? बड़ी होती है, और फिबुला क्या होती है? छोटी। टीबिया बड़ी दिख भी रही है, देखो यहाँ तक है, ये इतनी सी है, ठीक। सर्वाधिक भार सहन करने वाली भी क्या है? हड्डी है। उसके बाद में ये जो टार्सल्स है ना, टार्सल्स, ये संख्या में कितनी होती है? 7। और ये मेटाटार्सल्स 1 2 3 4 ये 5 होती हैं, और फ्लेंजेस अंगुलियों में कितनी होती हैं? 14। ये कल अपन ने पढ़ लिया था, ठीक। आगे बात करते हैं, ये रहा चेहरे में मैंने हड्डियां कितनी बताई भाई? 14। तो 14 फेशियल्स बोन्स। चेहरे में कितनी बताई है? 14। ये कोई बना के नहीं दिया मेरे को, ये मैंने खुद ने बनाए, ठीक है ना। मेरे पास क्या टाइम नहीं है, नहीं तो मैं खूब सारी मैटर बना सकता। हाथों से कैसे बनाएंगे? नेट पे उठाइए फोटो, वहां से कट किया है, उसके बाद में पीपीटी बनाई। वहां पे गया था मैं टैगोर में पढ़ाने, मन नहीं लगा तो वापस आ गए, तो वहाँ पे मैं ये पीपीटी से पढ़ाता था, वहाँ पे खुद को ही तैयार करना पड़ता था। अब इतना टाइम तो है नहीं, ये पहले के तैयार किए, अब के नहीं, ठीक। तो इसमें देखो चेहरे के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14, ठीक। अब 14 तुम गिनना चाहो तो पैलेंटाइन कितनी होती है? 2। जायगोमेटिक होती है 2, वोमर होती है 1, मैंडिबल होती है 1, मैक्जिला होती है 2, ठीक। ये नेजल है 2, क्रेनियल है 2, और नेजल ये है 2, ठीक है ना। टोटल करोगे तो कितने आएंगे? 14। नाम नहीं पूछेगा, नए नाम तुमसे याद होने वाले। नाम ये हड्डियों का जो डॉक्टर होता है ना, उसको नाम याद है, तुम्हें हड्डियों का डॉक्टर बनना नहीं। तुम्हारे जितना अभी तक पूछा गया है, एसएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना सारे टोटल, ठीक। किसी भी कॉम्पिटिशन सिर्फ संख्या पूछी गई, सिर्फ क्या पूछी गई? संख्या। इनके नाम नहीं पूछे जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना, तो घबराना भी नहीं है। फिलहाल ये दिखाने के लिए कि चेहरे के अंदर हड्डियां कितनी होती हैं? 14, ठीक है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना जबड़ा, ये वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, सबसे मजबूत हड्डी है मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़ा। जब आदमी मर जाता है ना, तब उसको जलाते हैं, तब भी ये हड्डियां जलती नहीं, ये जबड़ा जो है जलता नहीं। खोपड़ी पूरी नहीं जलती, खोपड़ी ऐसे कैसे रहती है वहाँ पर। फिर खोपड़ी को फोड़ते हैं, फिर उसमें घी डालते हैं, तुमने देखा होगा दाह संस्कार करते तब, ठीक है ना। फिर भी ये नहीं जलते, बहुत ज़्यादा है वो होता है, हार्ड होता है, ठीक है। ये हो गया। ये दिखाना है मेरे को रिब्स, पसलियाँ। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, यही है स्टर्नम या उरोस्थी। यही क्या है? स्टर्नम, या इसे क्या बोलते हैं? उरोस्थी। ये देखो तुम्हारे कलर से कितने एकदम शानदार फोटो की, इस कलर वाली स्टर्नम है। क्या है ये? स्टर्नम, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस साइड में 12 और इस साइड में भी 12, तो 12 और 12 कितनी हो गई? 24। तो क्या मैंने पसलियों की संख्या 24 ही लिखवाई है क्या? लिखवाई। लेकिन अगर जोड़ी में पूछे तो 12 इधर और 12 इधर, तो कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी, ठीक है ना। क्योंकि एक जोड़ी में 12 तो दूसरी जोड़ी में भी 12, तो 12 और 12 कितनी हो गई? 24।
अब मुझे वहां पे तुम्हें एक बात लिखवानी है कि इसमें जो 7 जोड़ी होती है ना, 7 जोड़ी, वो वास्तविक पसलियां होती हैं। 7 जोड़ी होती हैं वास्तविक पसलियां। अभी समझाऊंगा वास्तविक का मतलब क्या। 8वीं 9वीं और 10वीं ये होती है कूट या आभासी पसलियां। कूट या आभासी पसलियां। और जो 11वीं और 12वीं जोड़ी होती है, 11वीं और 12वीं जोड़ी, इसे बोलते हैं पलावी पसलियां। क्या बोलते हैं? पलावी पसलियां। पलावी पसलियां। कौन सी पसलियां? पलावी पसली। तुम ये बताओ, खोपड़ी के बाद में मैंने पसलियां लिखवाया है ना, और खोपड़ी के बाद में अगला पसलियों की लिखवाया है। पहले तो पसलियां लगा के ये छापना, पहले अभी नहीं छापना। इधर देखो, 7 जोड़ी वास्तविक का मतलब ये है कि ये जो स्टर्नम है ना, इससे 7 जोड़ी तो स्वाभाविक रूप से सीधी जुड़ी हुई। देखो पहली इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई है कि नहीं, दूसरी डायरेक्ट जुड़ रही है कि नहीं, तीसरी भी डायरेक्ट जुड़ रही है, चौथी भी, 5वीं भी, 6वीं भी और 7वीं भी। 7 जोड़ी लगातार इस स्टर्नम से जुड़ी हुई। लेकिन अब आगे के देखना, 8वीं 9वीं और 10वीं क्या जुड़ी हुई है? क्या इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई। 8वीं 7वीं के चिपक रही है, 9वीं 8वीं के चिपक रही है और 10वीं इसके चिपक रही है। क्या बताओ स्टर्नम से जुड़ी हुई है? क्या नहीं जुड़ी। इसलिए 7 जोड़ी तो वास्तविक पसलियां कही जाती हैं क्योंकि डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ रही। लेकिन 8वीं 9वीं और 10वीं ये आपस में जुड़ी हुई, इसलिए इनको कूट या आभासी पसलियां। और 11वीं और 12वीं तो अलग ही है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया पलावी पसलियां। ये रहा पलावी पसली। ठीक है ना। ये भी तुम्हें बताने के लिए, नॉलेज के लिए, बाकी ये भी तुमसे पूछा नहीं जाए। हालांकि पूछा जा सकता है कि वास्तविक पसलियां कितनी होती है, तो 7 जोड़ी। ठीक है ना। और संख्या में पूछे तो 7 दूनी 14 बतानी। पसलियां हेडिंग लगाओ और ये वाली जानकारी ऐसे कैसे लिखी, क्योंकि खोपड़ी में मैंने 29 गिना दी, उसके बाद में अगला पसलियां ही है। खोपड़ी वाला नहीं लिखा था क्या रे? लिखवा दिया था ना खोपड़ी वाला तो मैंने। रुक जाओ फिर एक बार, अब इसको हटाऊंगा तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। एक बार दिखा, खोपड़ी में नहीं लिखा था क्या? तो दिखा, खोपड़ी लिखता ही नहीं गया। ये उतार थोड़ी लिया अभी है। रुक जाओ फिर दोबारा ही बना दूंगा मैं। एक बार खोपड़ी को ही पूरा कर लो। एक बार मेरे को जो चाहिए वो और दिखानी। इधर देखो, खोपड़ी के अंदर मैंने आपको सब दिखा दिया, कान वाली नहीं दिखाई। कौन सी नहीं दिखाई? कान वाली। एक बार पसलियां हेडिंग नहीं लगानी है और न लिखना है, लिख लिया तो काट देना। ठीक है ना। क्योंकि खोपड़ी में मैंने आपको कपाल की बता दी, चेहरे की बता दी, मैंडिबल दिखा दी। अब लास्ट आता है खोपड़ी के अंदर ही कान। एक कान में हड्डियां होती है 3। तुम बोलो गुरुजी यहाँ तो हड्डियां है, यहाँ नहीं है, इसके अंदर है। क्या है? इसके अंदर है। कान के अंदर हड्डियां हैं 3, और उन हड्डियों को क्या बोलते हैं? MIS। कैसे याद रखोगे? कान की तीनों हड्डियों के नाम याद रखने, बाकी किसी भी हड्डियों के नाम याद नहीं रखने, कान की तीनों के याद रखने, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं। पहला एम से बनता मेलियस। क्या बनता है? मेलियस। हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, मेलियस। आई से बनता है इनकस। क्या बनता है? इनकस। और एस से बनता है स्टेपीज। कौन सा पीज? स्टेपीज। ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रश्न स्टेपीज से पूछे जा चुके हैं कंकाल तंत्र में। क्यों स्टेपीज से क्यों पूछे गए? पहला प्रश्न बनता है स्टेपीज से, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कौन सी है? स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी। और दूसरा प्रश्न इससे सबसे अच्छा, इसी बार राजस्थान लैब असिस्टेंट में पूछा गया कि घोड़े की नाल या रकाब के जैसे आकार की हड्डी, तो वो भी स्टेपीज है। वो भी कौन सी है? स्टेपीज। ये प्रश्न 2 पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। तो ये आपका आउटर ईयर मतलब बाहर का कान है। जैसे इसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले आपको ये जो हड्डी दिखेगी, इसका नाम है मेलियस। और इसका जो आकार बताया गया है वो बताया गया हथौड़े के जैसा। तुम बोलोगे गुरुजी दिख तो नहीं रही हथौड़े के, नहीं दिखे भले ही मानना है, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब सबसे पहले देखा उसको हथौड़े जैसे दिखा, तो अपने को मानना है हथौड़े जैसे। ठीक, परीक्षा में तो ये आए।
मेलियस का आकार हथौड़े जैसा, इनकस का आकार छेनी जैसा, हाँ छेनी जैसा, और स्टेपिज का आकार ये देखो दिख रहा है तुम्हें भाई, घोड़े के ऊपर जिसकी शादी हो गई उसको तो पता है, जैसे चढ़ते हैं यहाँ पे पैर लगा के तो उसका आकार ऐसा ही तो होता है, यहाँ पे पैर डाल के हैं ऐसा ही तो होता है। इसका दिया गया है घोड़े की नाल, घोड़े की नाल या रकाब के आकार की। दोबारा से सुन लो, कान के अंदर हड्डियां कितनी? 6। ये एक कान की बात है, ठीक है ना। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपिज। पर्सन डायरेक्ट पूछेगा हथौड़े के आकार की कान की अस्थि का नाम क्या है? मेलियस, ठीक है। दूसरा, इनकस के नीचे क्या लिख दोगे? छेनी के आकार की, और स्टेपिज के नीचे लिखोगे घोड़े की नाल या रकाब के आकार की। हेडिंग लगाओ कान, बराबर में लिखो 6 और नाम लिख लो ऐसे कैसे, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। इसके नीचे लिख लो हथौड़े के आकार की, इसके नीचे लिख लो छेनी के आकार की, इसके नीचे लिख लो घोड़े की नाल या रकाब के आकार की। क्या हो गया? कान हेडिंग लगा के ऐसे कैसे उतार लो, चित्र तो उत्तर तुम्हें बनाना नहीं है? कौन सी? ये हड्डी है तो, किट्टी नहीं है। मैसेज के टोन लगा देने के, मैसेज के टोन लगा रखे हैं। उतारो भाई, फटाफट उतारो। उतार लिया क्या ये सब ने? सबने उतार लिया क्या? दोबारा से देख लो, ईयर बोन या कान की अस्थियां, मेलियस। कैसे याद रख लो? मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स से याद रख लो, ठीक है ना। मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, MIS आता उसमें, ठीक। M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपिज। मेलियस हथौड़े के आकार की, I से कौन से? इनकस छेनी के आकार की, और S से स्टेपिज जो किसके आकार की? घोड़े की नाल या रकाब के आकार की, ठीक है। बस ये तुम्हें हड्डियों के चित्र भी दिखा दिया। मेलियस इस प्रकार से होती है, छेनी इस प्रकार से, इनकस और स्टेपिज इस। तुम्हें हथौड़ा नहीं दिखे तो भी मानना है, मैं फिर बता रहा हूँ। किडनी का आकार सेम के बीज के आकार के समान होता है, ऐसा साइंटिस्ट को दिखा तो तुम्हें देखना ही देखना है, ठीक है ना। भले तुम्हें तुम्हारी दृष्टि से नहीं दिख रहा, लेकिन साइंटिस्ट ने सेम के बीज का आकार का बता दिया तो वो याद करना, ठीक है। अपन उसमें फेर बदल नहीं कर सकते। तुम बोलो गुरुजी मेरे को तो नहीं दिख रहा, है ना। तो एक बार इनको हड्डियों को दोबारा से मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो हड्डी है ना, ये पूरी की पूरी क्या है? मेलियस है। ये है इनकस, और ये छोटी सी जो हड्डी है ये स्टेपिज, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी, ये तुम्हें दिख रही है बस इतनी बड़ी, इसमें जूम करने, बाकी इसका आकार बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। इसलिए इसे मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कहा। कान के बारे में अब हेडिंग लगाओ पसलियां। अब क्या हेडिंग लगानी है? पसलियां। और वो बात जानकारी में दोबारा से लिख देते। पसलियां बराबर में लिख लो 24 ब्रैकेट में,
ब्रैकेट में क्या लिखोगे 24, और इनमें जो मैं जानकारी लिख रहा हूं वो भी लिख लो। 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां, आठवीं, 9वीं और 10वीं जोड़ी कूट या आभासी, कूट या आभासी पसलियां, और 11वीं और 12वीं को नाम दिया है पलावी पसलियां। पलावी पसलियां ऐसे कैसे उतार लो, पलावी पसलियां। उतार लिया क्या? तो नरेंद्र लिख रहा है कि नहीं रहे हैं? लिखता है क्या? रफ रजिस्टर में क्यों लिखता है? तो ले आया करे, बीमार तो मैं भी हो रहा हूं। अगर पसलियां लिख लिया है तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कसेरुक दंड। क्या खोपड़ी, ये देख के लिख लेना किसी की। कसेरुक दंड, इसको हटा दूं क्या? लिख लो तो फिर जल्दी लिखो भाई। अब बताओ हटा दो क्या इसको? देख लेता हूँ रीढ़ की हड्डी की फोटो मिल जाए। ये आ गई भाई, मजा आ गया। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना कसेरुक दंड। कसेरुक दंड बराबर में लिख लेना 26। समझने वाली बात क्या है वो समझेंगे। ये जो रीढ़ की हड्डी दिख रही है ना तुम्हें, इसको समझ लेना एक बार ढंग से। इसमें क्या लिखना है? इधर देखो C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रल। ठीक, तुमने कहीं गांव परिवार में सुना भी होगा कि मेरे C4 में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी के C4 में दिक्कत है, C3 में दिक्कत आ रही है। ठीक, ये भी आता है कि T4 में दिक्कत है, या L1 में दिक्कत है, L2 में दिक्कत है। ठीक है ना? ये सारे के सारे इनको डिवाइड किया है डॉक्टरों ने अपने अपने हिसाब से, साइंटिस्ट ने। ठीक है ना? ताकि एक पर्टिकुलर इसका पता लग सके। बट T1 तो T1 इनको पूरे के साथ छेड़खानी क्यों करनी? T1 को चेक करना, इसी में दिक्कत है तो। ठीक है ना? तो इसमें आपको याद रखना है कि कसेरुक दंड में ये जो 7 जोड़ी है ना, C1 से लेके C1 तक, ये है गिरवा। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि गिरवा के अंदर हड्डियां कितनी होती है? 7। इंग्लिश में बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रल। ठीक है? उसके बाद में पूछेगा वक्स। वक्स में होती है 12, T1 से लेके T12 तक। वक्स में कितनी होती है? 12। इसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रल। ठीक है? थोरेसिक वर्टिब्रल हिंदी में बोलते हैं वक्स। तो वक्स में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 12।
उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ल्यूम्बर वर्टिकल, इससे बोलते हैं कटी या कमर। कटी या कमर। कमर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 5। कितनी होती है? 5। उसके बाद में होता है सैक्रल। सैक्रल में हड्डियां होती हैं 1। उसके बाद में होता है पुच्छ सैक्रल। पुच्छ सैक्रल, इसमें हड्डी होती है 1। गिन के देखो 26 आ रही है क्या? इनको गिन के देखो यहाँ से, ये 26 मत काउंट कर देना। 12 और 7 कितने हो गए? 19। 19 और 5 कितने हो गए? 24। 25 और 1 26। टोटल 26 आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन बच्चों में जो मैंने 33 बताई है वो 33 कैसे होती? बच्चों में जो ये सैक्रल है ना, ये सैक्रल, ये जो सैक्रल बच्चों में स्टार्टिंग के अंदर 4 होती है। कितनी होती है? सैक्रल में स्टार्टिंग में 4 हड्डियां होती है। उसके बाद में चारों जुड़ जाती हैं और चारों जुड़ने के बाद में क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। लेकिन ये जो पुच्छ सैक्रल है बच्चों में, ये स्टार्टिंग में 5 होती है। कितनी होती है? 5। और 5 जुड़ने के बाद में कितनी रह जाती है? 1। तो इनको जोड़ोगे देखो, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 और 12 कितना हो जाएगा? 14 और 12 कितना हो गया? और उसके बाद में 7 कितना आ जाएगा? 33। तो बताओ 33 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, स्वाभाविक सी बात। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें हेडिंग लगा के लिखना है कशेरुकाओं की संख्या। अगर आपसे पूछे कशेरुकाएं की संख्या पूछे तो आपको बताना है 33। एकदम पूछा गया भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा के लिए पूछा जा चुका है। मानव शरीर में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 33 बतानी। कितनी बतानी है? 33। मानव शरीर, अरे रुक जा, लिख लेना। लिखना है बस, समझने के कोई काम ही नहीं। एक बार में दे देता हूँ 2-3 कॉपी, लिखते रहना। कशेरुकाओं की संख्या पूछे तो कितनी बतानी? 33। दोबारा से सुन लो 2 मिनट। रीढ़ की हड्डी जिसे कशेरुक दंड बोलते हैं, इसमें पूछेगा गिरवा के अंदर हड्डियां 7। बाकायदा तुम्हें डायग्राम दिखा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। C1 से लेके C7 तक कितनी होती है? 7। वक्स में पूछे तो T1 से लेके T12 तक मतलब कितनी होती है? 12। कटी या कमर में पूछे L1 से लेके L5 तक, सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है इनमें, L1 से लेके L5 तक। कि किसी के L4 में दिक्कत, किसी के L3 में दिक्कत, किसी के L2 में दिक्कत। उसके बाद में आता है कोकिक्स और एक आता है सैक्रम। ये जो सैक्रम है इसे बोलते हैं सैक्रल, जिसमें कितनी होती है? 1। बचपन में ये 4 हड्डियां होती है, इसमें से 1 2 3 4। उसके बाद में चारों जुड़ के क्या बन जाती है? 1। और ये जो आपको दिख रही है ना कोकिक्स, ये वाली, इससे बोलते हैं पुच्छ सैक्रल। पहले के टाइम पे ये पुच्छ सैक्रल इस बात को दर्शाता है कि इंसान भी एक जानवर है। इंसान भी क्या है? एक जानवर। क्योंकि जानवरों की क्या होती है? पूंछ। तुम्हारे पूंछ तो नहीं होती, लेकिन पूंछ जानवरों के जिस हिस्से से भाग से निकलती है ना, वो भाग तुम्हारे आज भी दे रखा है, कोकिक्स। इसे बोलते हैं पुच्छ सैक्रल। इसका मतलब अपन ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान के पहले पूंछ हुआ करती होगी, लेकिन बाद में जैसे जैसे जिस जिस अंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो अंग स्वतः ही क्या हो गए? विलुप्त हो गए। ठीक है ना? तुम्हारे पूंछ नहीं है, लेकिन पूंछ जिस हिस्से से जानवरों में निकलती है, जिस भाग से निकलती, वो भाग तुम्हारे आज भी दे रखा है, और उस भाग का नाम क्या है? कोकिक्स। इसलिए इसे बोलते पुच्छ सैक्रल। क्या बोलते? पुच्छ सैक्रल। जानवरों में इस कोकिक्स वाले हिस्से से पूंछ निकलती। इसलिए अपन साइंस को इसलिए तो पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों से पता लगता है कि आदि काल में, पुराने टाइम पे इंसान भी क्या था? एक जानवर रहा होगा। लेकिन इंसान का दिमाग बाकी जानवरों के बजाय थोड़ा विकसित था, इसलिए इंसान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर गया और आज इस रूप में है। ठीक है ना? समझ में आ रही है बातें? तो इसको छाप लो ऐसे कैसे, इधर वाला लिख लो, ये वाला लिख लो, और ऐसे कैसे। एक पर्सन यहां से अगर सबसे महत्वपूर्ण बनेगा तो वो ये बनेगा, वो जरूर याद रख लेना। रीढ़ की हड्डी की सबसे अंतिम हड्डी का नाम क्या है? तो वो है कोकिक्स। क्या है? कोकिक्स। रीढ़ की हड्डी की सबसे लास्ट हड्डी का नाम जरूर याद रखना, वो क्या है? कोकिक्स। पूछी जा चुकी। ठीक, तो यहां लिख देता हूं, कशेरुक दंड की सबसे अंतिम हड्डी का नाम। कशेरुक दंड की सबसे अंतिम हड्डी, सबसे अंतिम हड्डी का नाम
वो है दोस्तों कोकिक्स। ऐसे कैसे याद रखना है, इसका कुछ हिंदी नहीं है, हिंदी में आएगा भी नहीं। COCCYX कोकिक्स, ऐसे कैसे पूछा गया, ये भी याद रखना। अब ऐसे कैसे उतार लो इनको। COCCYX कोकिक्स। उतार लिए क्या? लिख लिया क्या? आगे चले, समझ में आ गया? रीढ़ की हड्डी समझ में आ गए, कशेरुकदंड। इधर वाली ये वाली लाइन लिख लेना, कशेरुकदंड की सबसे अंतिम हड्डी का नाम क्या है? कोकिक्स। क्या है? कोकिक्स। आगे चले क्या? एक बार इसको मिटा रहा हूं और दो बातें और बता रहा हूं, इधर सुन लो रे। ये उतार लिया क्या सबने? आपकी ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इधर देखना, इधर कुछ इस प्रकार से है। ये जो रीढ़ की हड्डी की सबसे अंतिम हड्डी है, बाकी तो आपको दिख ही रहा है, जो सबसे अंतिम हड्डी है इसका नाम तो है कोकिक्स। COCCYX कोकिक्स। ठीक है। रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपर वाली हड्डी और जस्ट इससे नीचे वाली हड्डी, इन दो का भी नाम याद रखना। सबसे ऊपर वाली हड्डी उसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। साइकिल चलाई होगी एटलस, एटलस। और उससे जस्ट नीचे जो हड्डी होती है उसका नाम है एक्सिस। क्या नाम है? एक्सिस। AXIAS, एक्सिस। ठीक। एटलस जो है इसका दूसरा नाम है यस बोन। भाई साहब पूछा गया ऐसे कैसे, ये इधर नहीं हो रहा। यस, इसको मिटा के उधर लिख दूं क्या? इधर ही लिख देता हूं, यस बोन। इसे क्या कहते हैं? यस बोन। लेकिन जो एक्सिस है इसे क्या कहते हैं? नो बोन। ऐसे कैसे परीक्षा में पूछा गया, इसे कहते हैं नो बोन। दोबारा से सुनो क्या बात मैंने बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। रीढ़ की हड्डी के अंदर सबसे ऊपर वाली जो हड्डी होती है उससे बोलते हैं एटलस। नाम पूछा जा सकता है रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी जो हड्डी है, प्रथम जो हड्डी, उसका नाम क्या है? एटलस। लेकिन प्रश्न परीक्षा में अभी तक ये पूछा गया यस बोन किसे कहते हैं, तो एटलस को।
और नो बोन किसे कहते हैं? एक्सिस को। यस नो का मतलब क्या है रे? या आज दिन तक मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ गया था। जब भी अपन कोई काम करते हैं तब ऐसे बोलते हैं ना, यस। यस का मतलब ऐसे होता है या ऐसे होता है, ये बताओ। यस का मतलब ऐसे। जब भी तुम यस ऐसे बोलते हो तो जो हड्डी यहां पे गर्दन के अंदर है, जो हड्डी मूवमेंट करती है, उस हड्डी का नाम है एटलस। समझ में आ रही है बात? जब भी अपन गर्दन को ऐसे करते हैं, इसका मतलब सिंबल है यस का। और यस बोन जैसे ही अपन ऐसे करते हैं तो जो हड्डी के अंदर मूवमेंट होता है, उस हड्डी का नाम है एटलस, इसलिए इसे नाम दिया गया है एटलस। लेकिन अपन जब भी मूवमेंट ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? नो, मतलब मना करना। और ऐसे करने पर जिस हड्डी में मूवमेंट होता है वो है एक्सिस, इसलिए इसे नाम क्या दिया गया है? नो बोन। और लास्ट वाला कोकिक्स बताई दी, इसको भी बनाओ ऐसे कैसे, पूछा जा सकता है। अरे बहुत काम की बात बता रहा हूं तुम्हें, लिख लो तुम। क्या? बेरी बेरी हड्डी? बेरी बेरी कौन सी हड्डी आती है? बेरी बेरी तो रोग है, विटामिन B1 की कमी से। इनको ऐसे कैसे लिखना है? ऐसे नाम आता है इनका, हिंदी में नाम नहीं आएगा। और साइंस में जब भी कंफ्यूज हो, पेपर हमेशा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर दे लेना, दो लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश। एक भी पेपर तुम मेरे को बता दो कि जो इंग्लिश में नहीं आता है। सब पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। किसी भी राजस्थान में भी सारे पेपरों में हिंदी इंग्लिश आती है। इसलिए पेपर के स्टार्टिंग में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में मिस प्रिंट मिलता है तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। ठीक है ना? तो अगर कुछ नाम आ भी जाता है तो आप इंग्लिश जरूर देख लेना। उतार लिया क्या? हेडिंग लगाना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपोर्टेंट फैक्ट। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग लगा लिए। उसमें पहला क्या है? देखो इधर मैं लिख रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग लगा के पहला लिखना है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी या सबसे लंबी या बड़ी तो कौन सी है? जांग की फीमर। मानव शरीर की, ऐसे मेरे साथ ही लिख लो, मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी। सबसे, ये प्रश्न यहां से प्रश्न जरूर आएगा, आर्मी में यहां से प्रश्न आता है। ठीक है ना? तो इनको जरूर याद रखना। मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी, वो है फीमर। ब्रैकेट में लिख लेना, ऐसे भी पूछ लेता कई बार कहाँ स्थित होती है? जांग में। चित्र तुम्हें दिख ही गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अभी अभी बता दिया, फोटो भी दिखा दिए, बार बार नहीं दिखाऊंगा। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, कौन सी है बताओ? स्टेपीज। तीसरा, मानव शरीर की सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है, वो कौन सी है बताओ? जबड़े वाले तो नाम याद रखना, मैंडिबल। मैंडिबल। और कहाँ है?
जबड़ा, इसके ब्रैकेट में लिख लेना कान, स्टेपिज कहाँ है, कान में। चौथा जो फैक्ट आपको याद रखना है, सर्वाधिक भार सहन करने वाली, सर्वाधिक भार सहन करने वाली हड्डी बराबर में लिख लेना टीबिया। पैर में। चार फैक्ट लिख लेना और कुछ याद रहे नहीं रहे, ये चार जरूर याद रखने। ऐसे मांसपेशियों में लिखाऊंगा, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे लंबी, सबसे छोटी, ठीक है ना। छोटी परीक्षाओं में तो यहीं से प्रश्न आएगा। ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिख लेना ऐसे कैसे, ठीक है ना। जांग, कान, जबड़ा और टीबिया पैर में। क्या कर रहा है तू? उतार लिया क्या? याद रह जाएंगे चारों। अब इनको मिटा के पूछो तो बता दोगे क्या? पक्का बता दोगे? चलो तो पूछ ही लेते हैं। नहीं उतारा क्या? बंसी क्या करता रहता है तू? इधर देखो तो बताना तो भाई, बंसी बताएगा। बंसी बता, इसको कॉपी को बंद कर, एक बार बंद कर दे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तू बता शिवांशु, कौन सी आएगी? ये बता दिया फिर भी नहीं सुना तेरे को, है? जोर से बोले। चार ही तो बातें लिखवाई। मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी फीमर, जांग में। मानव शरीर की सबसे मजबूत जबड़े की, मैंडिबल। मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपिज, और मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक भार सहन करने वाली टीबिया। चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखने। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है हड्डियों से संबंधित रोग। हड्डियों में कौन कौन से रोग लगते हैं? हड्डियों से संबंधित रोग। सीताराम। हड्डियों से संबंधित रोग। अब देखो तो मैं लिखना नहीं है, लिखवाऊं तो मैं कल ही का, आज तो सिर्फ समझा रहा हूं, है ना। फिर कल धुआंधार लिखेंगे, ठीक है ना। कॉपी बंद कर दो, बोर्ड पे देखो। कॉपी बंद करें, बोर्ड पे देखें बस। अब कोई लिखेगा नहीं, कल लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। देखो, हड्डियों से संबंधित रोग में सबसे पहला जो रोग आता है उसका तुमने नाम सुना होगा, गाउट रोग। इसका नाम नहीं सुना तो इसे बोलते हैं गठिया रोग। गठिया पाए का दर्द होता रहता है, गठिया रोग। किस किस ने नाम सुना इसका? बस तो फिर हाँ।
दूसरा एक हड्डियों से संबंधित रोग है रिकेटस, इसका नाम तो सबने सुना है। एक हड्डियों से संबंधित रोग है ओस्टियोमलेशियम, ओस्टियोमलेशियम। एक हड्डियों से संबंधित जो रोग है, 3 रोग हो गए ना, ओस्टियोपोरोसिस, एक हड्डियों से संबंधित रोग है ओस्टियोआर्थराइटिस, एक हड्डियों से संबंधित रोग है ओस्टियोमाइलाइटिस, एक हड्डियों से संबंधित रोग है टिटेनिया अप्तानिका, एक हड्डियों से संबंधित रोग है पेगट्स रोग, ये सारे हड्डियों से संबंधित रोग हैं। इनसे अलावा भी कुछ रोग होते हैं, वो डॉक्टर के पास जाके पूछना, है ना। इतने बहुत हैं, इतने भी नहीं आएंगे तुम्हारे, तो ये सिर्फ तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब ये सारे रोगों के बारे में एक एक 2-2 लाइन बता रहा हूँ, कौन सा रोग कैसे फैलता है। तुम्हें बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना। डॉक्टर तुम्हें जाके बोलते तुम्हारे पेगट्स रोग हो रखा है, लेकिन तुमने पढ़ रखा कि यार पेगट्स में गुरुजी ने ये बताया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले गाउटी या गठिया रोग, इस रोग में हड्डियों में यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। किसका? यूरिक एसिड का। गाउट या गठिया रोग में हड्डियों में यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? गाउट या गठिया रोग, गठिया बाय का। क्या होता है फिर? बुढ़ापे में ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड निकलवा दिया जाता है, कुछ समय के लिए आराम रहता है, फिर वापस यूरिक एसिड बनना चालू हो जाता है, फिर निकलवा दिया जाता है, वापस बनना। बहुत भयंकर रोग है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, ठीक है ना। रिकेटस, विटामिन डी की कमी के कारण छोटे बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाना, रिकेटस रोग, सबको पता है इसके बारे में। ओस्टियोमलेशियम रोग, विटामिन डी की कमी के कारण वयस्क में, एडल्ट में अगर तुम्हारे ये रोग हो गया, मतलब तुम्हारे अंदर विटामिन डी की क्या है? कमी। तीनों रोग समझ में आ गए। चौथा रोग ओस्टियोआर्थराइटिस रोग, बुढ़ापे के अंदर आपके हड्डियों के अंदर एक जॉइंट होता है, उसे बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल संधि, उसके अंदर सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, उससे बोलते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस रोग। बुढ़ापे में साइनोवियल जॉइंट में सूजन आ जाना, ओस्टियोआर्थराइटिस रोग। अगला ओस्टियोमाइलाइटिस रोग, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस जीवाणु के संक्रमण के कारण। कौन सा जीवाणु? स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस जीवाणु के संक्रमण के कारण हड्डियों में एक विशेष प्रकार का रोग लग जाता है, जिसे कहते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस रोग। अगला है टिटेनिया अप्तानिका, इसके बारे में पीछे पढ़ा दिया हूँ। पीटीएच हार्मोन, जहाँ पे मैंने पैराथायराइड ग्रंथि लिखवाई है, वहाँ पे ये पढ़ा दिया हूँ। उसमें मैंने लिखवाया कि पीटीएच हार्मोन की कमी के कारण टिटेनिया अप्तानिका रोग हो जाता है, ठीक है ना। कौन सा? टिटेनिया अप्तानिका रोग। एक मैंने कौन सा नहीं लिखा रहे? ओस्टियोपोरोसिस नहीं लिखा है ना, इसके अलावा थोड़ी कुछ लिखा है। तो ये पीटीएच हार्मोन की कमी के कारण टिटेनिया अप्तानिका रोग होता है। पैगट्स रोग एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं लिखा हूं पैगट्स रोग। प्रश्न पूछा था पैगट्स रोग निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए यकृत से, ऑप्शन नंबर बी हड्डियों से, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है? हड्डियों से। अब हड्डियों में पढ़ा रहा हूं तो हड्डियों से संबंधित है। क्या होता है? हड्डियों का कमजोर तथा पतला होना पैगट्स रोग का लक्षण है। क्या है? हड्डियों का पतला तथा कमजोर होना किसका लक्षण है? पैगट्स रोग का लक्षण। और 9वां जो रोग का नाम है वो है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस पीटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। पीटीएच हार्मोन की कमी के कारण तो कौन सा? टिटेनिया अप्तानिका, और अधिकता के कारण ओस्टियोपोरोसिस रोग। 2 प्रकार से होता है ओस्टियोपोरोसिस रोग। एक तो पीटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण, एक महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण। कौन सा रोग होता है? ओस्टियोपोरोसिस रोग। याद रहेंगे, डिटेल तुम्हें लिखनी नहीं है, नाम नाम लिखेंगे अभी, ठीक है ना। अभी टाइम है,
तो नाम नाम लिख लो इनके, ताकि तुम्हें पता रहे कि कौन सा रोग हड्डियों से संबंधित है या हड्डियों से संबंधित रोग नाम नाम लिख लो। पिछली बार तो मैंने डिटेल भी लिखवाई, लेकिन तुमसे पूछेगा नहीं है ना, तो जब पूछेगा नहीं तो क्यों फालतू में टाइम खराब करना है। मैंने समझा तुम्हें दिया है पूरा, कल को पूछ ले तो तुम्हें पता रहेगा बस। हड्डियों से संबंधित रोग, गाउट या गठिया रोग, दूसरा रिकेटस, तीसरा ओस्टियोमलेशियम। जल्दी जल्दी लिखो। बोर्ड पे लिखा हुआ है मलेशियम, मलेशियम। इधर कर देता हूँ, ये लो, अब देख लो, दिख गए ना सबको। आगे देखो, यहां से बस, अब सबको दिख जाएगा, इधर कर दिया है। ओस्टियोपोरोसिस चौथा, पांचवा ओस्टियो आर्थराइटिस, छठवा है ओस्टियोमाइलाइटिस, सातवां टिटेनिया आप्तानिका, आठवां पेगट्स रोग। इसको 2 बार लिख दिया ओस्टियोपोरोसिस को, है ना, तो ये मत लिखना। ऊपर लिख दिया ओस्टियोपोरोसिस 4 नंबर पे, 4 नंबर पे लिख रखा है। एक और याद आ गया, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस, 9वां रोग। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, टिटेनिया आप्तानिका, पेगट्स रोग और माइस्थेनिया ग्रेविस। यह एक 100 प्रतिरक्षा रोग है। कई बार गलत टेबलेट के इस्तेमाल से एक हड्डी दूसरी हड्डी को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, इसे बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस रोग। इसके नीचे एक लाइन जरूर लिख लेना, यह एक स्व प्रतिरक्षी रोग है। यह एक स्व प्रतिरक्षी रोग है, स्व प्रतिरक्षी रोग है। यह एक स्व प्रतिरक्षी रोग है, ये लाइन जरूर लिखनी है माइस्थेनिया ग्रेविस के नीचे। यह एक स्व प्रतिरक्षी रोग, वे रोग जो खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाते स्व प्रतिरक्षी रोग कहलाते हैं। उतार लिया क्या? यह एक स्व प्रतिरक्षी रोग, नहीं दिख रहा तो ये लो। सबने उतार लिया? कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ, समस्या, परेशानी? किसी को कुछ नहीं है ना? तो ठीक है, फिर आज जो है अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले साथी जिनको नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।